एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए अपनी पिछली वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक? सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अलग अलग एस्पेक्ट से स्टडी करना, जैसे रिगार्डिंग व्हाट, एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, मैरिटल स्टेटस, बर्थ रेट, डेथ रेट एट्सेट्रा। कि कितनी एज है एक बंदे की, मेल है फीमेल है, एजुकेशन में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, इनकम कितनी है उसकी, मैरिड है सिंगल है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, इन सब एस्पेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं एक जगह की, एक पॉपुलेशन की, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक। करेक्ट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाई, मतलब बर्थ रेट हमारा हाई था और डेथ रेट हमारा हाई है। तो ये कंडीशन डेमोग्राफिक कंडीशन में किस स्टेज पे आती है ये हम देखेंगे। बर्थ रेट रेफर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हुए पर 1000, ये बताना है। वो हमारा होता है बर्थ रेट। ये डेथ रेट है नंबर ऑफ पीपल डाइंग, कितने लोग मरे हैं पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। एक ईयर में से 1000 में से कितने लोग मरे हैं, तो इससे उसका डेथ रेट काउंट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी, तब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। मतलब 48,000 हमारा बर्थ रेट था पर 1000, मतलब 1000 में से 48 लोग जन पैदा हो रहे थे और उन्हीं 1000 लोगों में से 40 लोग मर रहे थे। ठीक है, विच मीन्स इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी कंडीशन यही होती है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। तो उस टाइम जो इंडिया था हमारा वो फर्स्ट स्टेज पे था। ठीक है, बिफोर 1921। अब 1921 क्या है ये भी आप एक बार जान लीजिए। जो ईयर 1921 है उसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इट इज़ 1921 इज़ रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोलते हैं कि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ था इंडिया का वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। कभी कभी बढ़ता था एक सेंसस में, फिर घट जाता था, ऐसे होता था। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन हमेशा बढ़ा ही है, इसलिए बोलते हैं इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एज देयर ऑन इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स एंट्री इनटू द सेकंड स्टेज। इसके बाद, इस ईयर के बाद इंडिया ने एंट्री कर ली थी सेकंड स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्टेजेस। अब स्टेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या स्टेजेस है? फर्स्ट स्टेज हमने डिस्कस कर ली थी, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। तो उस टाइम इकोनॉमी कैसी होगी? स्टेगनेंट इकोनॉमी, ये आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट हाई होता है और लो डेथ रेट, मतलब हमारा बर्थ रेट जो है वो हाई होगा और डेथ रेट जो है वो लो होगा। तो ऐसी स्टेज को क्या होता है? इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऐसी स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है? लो बर्थ रेट हमेशा लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। ये होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस में कैसी इकोनॉमी रहती है और बर्थ रेट हाई रेट कैसा रहता है, ये लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो ये फर्स्ट स्टेज में आता है। और ना इस पॉइंट में आपको 1921 का भी याद रखना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर हाई बर्थ रेट होगा और हाई डेथ रेट है तो इट मीन्स पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी। तो इसमें आप पॉवर्टी का भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जब बर्थ रेट इतना ज़्यादा होगा तो जब डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पॉवर्टी ज़्यादा ही होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन में लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, पढ़ लेते हैं। लिटरेसी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स who is 7 or above who has the ability to read, write and understand in one language. लिटरेसी रेट का मतलब है जो लोग who was ability to read, write and understand in one language, मतलब जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एक लैंग्वेज को
वो था हमारा लिटरेसी रेट। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द इकोनॉमी, कॉलोनियल पीरियड के टाइम जो ओवरऑल हमारा लिटरेसी रेट था इकोनॉमी का वो लेस देन 16% था। सोचो 16 लेस देन 16% कितना कम था। मोरओवर द फीमेल लिटरेसी रेट वॉज अबाउट 7% और सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट 7% था। करेक्ट। तो ये आपको बिल्कुल देखना है क्योंकि और इस टाइम हम एक पॉइंट ले सकते हैं कि उस टाइम हमारा जेंडर बायसनेस था हमारी सोसाइटी के अंदर। करेक्ट। कम टू द थर्ड पॉइंट है हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मोरालिटी रेट को IMR भी हम बोलते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मोरालिटी रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1000 लाइव बर्थ्स एनुअली। इसका मतलब है इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब होता है कि कितने इन्फेंट्स अपना 1 साल से पहले ही मर गए। ठीक है, तो वो होता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। जो द MIR मतलब क्या था, इन्फेंट मोरालिटी रेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वॉज अबाउट 218 per 1000। मतलब इतना होता था इन्फेंट मोरालिटी रेट पर 1000 में से इतने बच्चे मर जाते थे बिफोर 1921। ठीक है, तो ये सब कंडीशन हमें याद रखनी कि हमारी कंडीशन कैसी थी, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ब्रिटिश रूल के टाइम। तो ये पॉइंट्स 3 हो गए। फोर्थ हम पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है पुअर हेल्थ फैसिलिटी। उस टाइम हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी, तभी तो लोग मर रहे थे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर इधर अनअवेलेबल और व्हेन अवेलेबल या तो बिल्कुल ही अनअवेलेबल थी और अवेलेबल थी तो वर हायर इन एडिक्वेट, ठीक रही थी। ड्यू टू विच वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड एंड टुक अ ह्यूज टूल ऑन लाइफ, जिसकी वजह से डिजीजेज फैल रही थी और लोग मर रहे थे। करेक्ट। Come to the fifth point. Fifth point is low life expectancy. It refers the average number of years for which a person is expected to live. मतलब कितनी एवरेज एज होती है एक आदमी की वो जिंदा रह सकता है। तो पहले बहुत कम थी ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही बेकार थी, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल में वॉज एज लो एज 32। मतलब 32 साल की उम्र तक ही इंसान जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो मर जाता था क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी। वेयर एज पर द लेटेस्ट WHO डाटा पब्लिश इन 2018 द करंट ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज 68.8 ईयर्स। अब है 68 पॉइंट तक वो नॉर्मल जी सकते हैं। करेक्ट। तो हमने 5 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं। पाँचों पॉइंट को हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अपने लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।